गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग पठन और लेखन के बारे में पढ़ रहे थे और आज भी पठन और लेखन को ही कंटिन्यू करेंगे। शिक्षण में पठन व लेखन का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण में पढ़ना और लिखना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों का एक दूसरे से संबंध है। लेकिन अब बात ये आती है कि पढ़ना और लिखना दोनों में पहले क्या किया जाए, या बच्चे को पहले क्या हम सिखाएं। पहले हम पढ़ना सिखाएं या हम लिखना सिखाएं। इसमें अनेक शिक्षा शास्त्रियों का आपसी मतभेद था कि पहले पढ़ना सिखाना चाहिए या लिखना सिखाना चाहिए, जिसमें फ्रॉबेल जो शिक्षा शास्त्री थे उन्होंने ये कहा था कि बच्चे को सबसे पहले पढ़ना उसके बाद में लिखना सिखाया जाना चाहिए, ज़्यादा उचित रहेगा। परंतु दूसरी ओर श्रीमती मॉन्टेसरी ने कहा कि पहले लिखना उसके बाद में पढ़ना ज़्यादा उचित रहेगा। लेकिन शिक्षा शास्त्रियों के आपसी मतभेद के चलते सबसे ज़्यादा उचित पहले पढ़ना बाद में लिखना ही माना जाता है, क्योंकि यदि बच्चे को आरंभिक पठन क्षमता का विकास अगर उचित रूप से हुआ है तो लेखन क्षमता का विकास भी उचित ही होगा। यदि बच्चे को पढ़ना आता है, अगर वो पढ़ता है, शब्दों को देख के पढ़ रहा है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि उसकी लिखने की क्षमता भी अच्छी होगी, विकसित होगी। यदि बच्चा शब्द या वाक्य को पढ़ ही नहीं सकता, वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसके लेखन में भी अशुद्धियाँ होंगी। उसका जो लेखन होगा वो शुद्ध नहीं होगा। बच्चों में पठन क्षमता को विकसित करने के लिए पूर्णता से अंश की ओर चलना चाहिए। ये हमारी शिक्षण विधि है, ये आपने पढ़ी थी डीएलएड फर्स्ट सेम में। पूर्णता से अंश की ओर, इसका मतलब ये होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले बच्चे को वाक्य सिखाने चाहिए, उसके बाद उसे शब्दों का ज्ञान कराया जाना चाहिए, उसके बाद वर्ण का। ठीक, क्योंकि बच्चा सबसे पहले वाक्य बोलना सीखेगा, वो पहले शब्दों का ज्ञान नहीं सीख सकता। अगर हम शब्दों को, वर्ण को रटवा भी देंगे तो उससे कोई काम नहीं चलेगा। सबसे पहले बच्चों को वाक्य सिखाए जाते हैं, वो बोलना सीखता है, अपने घर से, परिवार से बोलना सीखता है। फिर उसके बाद वो शब्दों को पहचानना सीखता है। जब वो शब्दों को पहचानने लगता है, उसके बाद में उसे हम वर्ण सिखाते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट से सिखाते हैं। ठीक, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सा है, फिर उन शब्दों को आपस में जोड़ना सिखाते हैं, फिर उन्हें वाक्य बनाना सिखाते हैं। ठीक है, तो पूर्णता से अंश की ओर का मतलब यही है कि पहले हम बच्चे को वाक्य बोलना सिखाएं, उसके बाद हम उन्हें शब्द सिखाएं, उसके बाद हम वर्ण सिखाएं। इसके बाद हम लेखन कौशल को विकसित करने के लिए या विकसित करने वाले गुणों की बात करते हैं। सबसे पहले बात ये होता है कि वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, यानी जो आपकी स्पेलिंग्स होती हैं वो सही होनी चाहिए, और विराम चिन्ह जहाँ भी लगाए जाते हैं उन विराम चिन्हों का प्रयोग उचित होना चाहिए, सही जगह पे लगाए जाने चाहिए। दूसरा है कहानी कविताएं लिखना। ठीक है, कहानी और कविताएं हम अपने मन से, हमारे जो विचार हैं उन्हें हम अपने आप से लिख सकते हैं। दूसरी बात, हम उसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग कर जो हम अपनी भाषा है उस भाषा को हम प्रभावशाली बना सकते हैं, अच्छी भाषा बना सकते हैं। निबंध लिखना, निबंध लिखना भी एक कौशल है। निबंध लिखने से दूसरी बात, क्रमबद्धता बनाए रखना, यानी कि हम जो भी लेख लिख रहे हैं उस लेख में एक क्रम होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक, दूसरा लेख लिखना और लेखन कार्य करना, हमें प्रतिदिन लेखन कार्य करते रहना चाहिए। ये लेखन कौशल को विकसित करने वाले गुण हैं।